नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। बाड़मेर जैसलमेर का ये इलाका एक बार फिर सियासी हलचल का एक नया केंद्र बन गया है और इसकी वजह है शहरद समृद्ध यात्रा, जिसकी शुरुआत 16 दिसंबर यानी विजय दिवस के पावन अवसर पर बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल ने की है। सवाल ये है कि आखिरकार ये यात्रा किस उद्देश्य से शुरू की जा रही है, इस यात्रा का राजनीतिक संदेश क्या है, इसका जो असली मकसद है वह भी क्या है और ये पश्चिमी राजस्थान की राजनीति को किस दिशा में ले जाने वाली है। क्योंकि राजनीति में कोई भी कदम संयोग से नहीं उठाया जाता और यात्रा शुरू होने से पहले उसका प्रयोगशाला में विश्लेषण किया जाता है और हर यात्रा अपने आप में एक संकेत देती है, एक संकेत भी होती हैं, एक शक्ति प्रदर्शन भी होती हैं और कई बार आने वाले बड़े राजनीतिक फैसलों का एक ज़बरदस्त ट्रेलर भी होती है। कर्नल मानवेंद्र सिंह पिछले कई दिनों से इस यात्रा को लेकर लगातार सक्रिय थे। समीक्षा बैठक हो रही थी, ज़मीनी हालात का एक तरीके से इंस्पेक्शन किया जा रहा था और कार्यकर्ताओं और पूरे समर्थकों से संवाद स्थापित किया जा रहा था और हर उस इलाके की नब्ज़ टटोली जा रही थी जहां से ये यात्रा गुजरने वाली थी। 15 दिसंबर की रात वे ओशिया के विधायक भेराराम चौधरी के यहाँ एक शादी समारोह में शिरकत करने के बाद कर्नल मानवेंद्र सिंह सीधे बाड़मेर पहुँचे और ये भी एक राजनीतिक संकेत था, क्योंकि राजनीति में हर उपस्थिति और हर अनुपस्थिति के अपने मायने होते हैं। अगले ही दिन 16 दिसंबर की सुबह विजय दिवस के मौके पर वे शहीद स्मारक पहुँचे और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीरों को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद वहीं से शहरद समृद्ध यात्रा की आगाज़ के लिए वे अपने गंतव्य स्थल पर पहुँचे। ये केवल औपचारिकता नहीं थी, ये एक सोचा समझा प्रतीक था। विजय दिवस, शहीद स्मारक और शहरद, इन तीनों को जोड़कर ये एक संदेश दिया गया कि ये यात्रा सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि राष्ट्रवाद, सुरक्षा और सीमावर्ती सम्मान से भी जुड़ी हुई है। बाड़मेर से निकलकर ये यात्रा चौठन पहुंची तो वहां जोरदार स्वागत हुआ और उसके बाद बाकासर से ये यात्रा सीमावर्ती इलाकों की ओर आगे बढ़ी। रास्ते भर जिस जिस तरीके से लोगों द्वारा उत्साह देखा गया, भीड़ और अपनापन देखने को मिला, उसने ये साफ कर दिया कि कर्नल मानवेंद्र सिंह भले ही पिछले कई वर्षों से राजनीतिक वनवास झेल रहे हो, लेकिन उनका जनाधार पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। और राजनीति में वनवास का मतलब हमेशा जनता से दूरी नहीं होता, कई बार ये केवल सत्ता से दूरी होती हैं और राजनीतिक रूप से लाभदायक भी होता है। 4 दिन पहले ही सरकार द्वारा उनकी सुरक्षा बढ़ाया जाना और 24 घंटे हथियारबंद जवानों की तैनाती इस बात की ओर जो इशारा अंकित करती है कि उनकी बढ़ती सक्रियता को प्रशासन और सत्ता दोनों ही गंभीरता से ले रहे हैं। यह फैसला यूं ही नहीं होता, राजनीति में सुरक्षा भी एक संकेत होती है, प्रभाव बढ़ने का, हलचल पैदा करने का। और ये सुरक्षा कर्नल मानवेंद्र सिंह को 4 दिन पहले ही सरकार के द्वारा प्रदान की गई। यह यात्रा सीमाओं पर बसे ग्रामीण जनों के बीच एक अपनत्व, सौहार्द और एक अपनायत का संदेश लेकर के जा रही है। सरहदी इलाकों के लोग अक्सर खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं, क्योंकि विकास की योजनाएं कागजों में तो पहुंच जाती हैं, लेकिन ज़मीन तक देर से पहुंचती हैं। और ऐसे में जब कोई नेता खुद को उनके बीच में पहुंचाता है, उनकी भाषा में बात करता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, उनके परिवेश को समझता है, तो उसका असर अलग ही होता है। और खुद कर्नल मानवेंद्र सिंह इस यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित है। उनका कहना है कि ऐसी यात्राएं जीवन में परिवर्तन लाती हैं। राजनीतिक जानकारों की नज़र में ये कथन केवल भावात्मक नहीं, बल्कि रणनीतिक भी है, क्योंकि राजनीति में जीवन बदलने के लिए की जाने वाली यात्राएं अक्सर राजनीतिक भविष्य भी कई बार बदल देती हैं। और अब अगर कर्नल मानवेंद्र सिंह के राजनीतिक सफ़र को अगर देखें इस यात्रा के बदौलत, तो तस्वीर और भी स्पष्ट हो जाती हैं। वे वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं। उस दौर में उन्होंने संसद में क्षेत्र के विभिन्न मुद्दों को उठाया और राष्ट्रीय राजनीति में अपनी एक अलग पहचान भी बनाई। वर्ष 2013 में वे शिव विधानसभा सीट से भाजपा के विधायक बने
और स्थानीय राजनीति में अपनी मजबूत पकड़ स्थापित की। लेकिन 2018 में उन्होंने भाजपा को छोड़ दिया और कांग्रेस का दामन थाम लिया और झालरापाटन से तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ एक चुनाव का बिगुल बजाया। ये एक ऐसा बड़ा राजनीतिक कदम था जिसके सामने हर कोई देखते ही रह गया, क्योंकि वसुंधरा राजे के खिलाफ खड़ा होना आसान नहीं था। भले ही वे चुनाव जीत नहीं पाए, लेकिन दूसरे स्थान पर रहना भी अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश था, जिसने ये दिखाया कि उनमें मुकाबला करने की बेहद गजब की क्षमता है। और 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस से सिवाना से विधानसभा सीट के लिए अपना चुनाव लड़ा, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। और इसके बाद अप्रैल 2024 में उन्होंने फिर भाजपा में वापसी की। आज वे भाजपा के सदस्य हैं और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में ये संदेश एक सवाल के रूप में गूंज रहा है कि क्या कर्नल मानवेंद्र सिंह आगामी लोकसभा चुनाव में बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा सीट से अपनी दावेदारी पेश करने की एक तैयारी कर रहे हैं। अगर शरद समृद्ध यात्रा के रूट और दायरे को देखा जाए तो संकेत एकदम साफ है। उनका अगर फोकस केवल विधानसभा चुनाव में होता तो यात्रा किसी एक विधानसभा क्षेत्र तक ही सीमित रहती, लेकिन ये यात्रा थार के पश्चिमी हिस्सों में फैली हुई है और पूरे लोकसभा क्षेत्र को कवरेज कर रही है। इसका सीधा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका लक्ष्य बड़ा है और एक विशाल लक्ष्य है। विगत लोकसभा चुनाव के दौरान जब रेड प्लस न्यूज़ द्वारा रविंदर सिंह भाटी के चुनावों की कैंपेनिंग की जा रही थी, तब सरहदी इलाकों में मानवेंद्र सिंह जसोल के अनेक समर्थक सामने आए। जसवंत सिंह जसोल के समर्थक आए और ये समर्थक न सिर्फ मानवेंद्र सिंह के बल्कि उनके पिता जसवंत सिंह जसोल से भी गहरा लगाव रखने वाले थे। जसवंत सिंह जसोल देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और जिन्होंने वित्त, रक्षा और विदेश जैसे अहम मंत्रालय संभाले हैं। उनकी विरासत आज भी पश्चिमी राजस्थान में लोगों के दिलों में जिंदा है और यही विरासत कर्नल मानवेंद्र सिंह के लिए आज भी एक बहुत बड़ी ताकत मानी जाती है। राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा तेज है कि इस यात्रा से पूर्व केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को एक बड़ा झटका भी लग सकता है। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र में अब कैलाश चौधरी भाजपा का बड़ा चेहरा रहे हैं, लेकिन कर्नल मानवेंद्र सिंह की ये यात्रा पार्टी के भीतर ही एक ठोस प्रतिद्वंदी के रूप में उभरने का बड़ा संकेत दे रही है। राजनीति में जब चुनौती बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आती है तो समीकरण कहीं ज़्यादा जटिल और दिलचस्प हो जाती हैं। और अगर मानवेंद्र सिंह विधानसभा चुनाव पर फोकस करते तो वे किसी एक विधानसभा क्षेत्र में ही ज़्यादा सक्रिय रहते, यात्रा भी उसी क्षेत्र तक सीमित रहती। लेकिन उनकी ये यात्रा पूरे लोकसभा क्षेत्र में हो रही है, जिससे ये साफ और स्पष्ट होता है कि वे सीधे लोकसभा की राजनीति पर नज़र गड़ाए हुए हैं। मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन हमेशा अहम रहा है और इस तरीके से अगर देखा जाए तो सरहदी इलाकों में राष्ट्रवाद, सुरक्षा, पानी, बिजली और रोजगार जैसे मुद्दों को या इन मुद्दों से संबंधित प्राथमिकताएं हमेशा अहम होती हैं। और कर्नल मानवेंद्र सिंह का सैन्य बैकग्राउंड, उनका अनुशासन, उनका एक राजनीतिक तजुर्बा और उनकी राजनीतिक विरासत उन्हें एक अलग ही पहचान देती हैं। और यही वजह है कि उनकी ये यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखी जा रही है। और ये यात्रा ये भी बताती है कि वे केवल भीड़ जुटाने नहीं निकले हैं बल्कि अपने पुराने समर्थकों को फिर से संगठित करने और नए समर्थकों को जोड़ने की भरपूर कोशिश कर रही हैं। अब सवाल ये है कि मारवाड़ की जनता इस यात्रा का स्वागत किस तरह करती है। क्या ये यात्रा केवल स्वागत, नारों, उत्साह तक सीमित रहती है या फिर ये आने वाले लोकसभा चुनाव की राजनीति जो होगी उस राजनीति को नई दिशा देती है। राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता है, लेकिन इतना तय है कि सरहदी समृद्ध यात्रा ने पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस, एक नए सवाल और एक नए समीकरण पैदा कर दिए हैं। और ये यात्रा ये संकेत दे रही है कि कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल का राजनीतिक वनवास अब भी सवालों के घेरे में है और वे एक बार फिर सक्रिय राजनीति में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराने के
मूड में है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये यात्रा किन किन इलाकों से गुजरेगी और किन किन मुद्दों को लेकर के सबसे ज़्यादा सवाल उछालेगी और किन राजनीतिक चेहरों को सहज करेगी या असहज करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना साफ है कि ये यात्रा केवल समृद्धि का संदेश नहीं दे रही, बल्कि ये एक राजनीतिक पुनरागम की एक कहानी भी लिख रही है और पश्चिमी राजस्थान की राजनीति में ये एक नया अध्याय भी लिख रही है, जिसकी शुरुआत ज़बरदस्त तरीके से बाड़मेर से हो चुकी हैं और जिसके अगले पन्नों पर क्या लिखा होगा, ये वो टिक टिक करने वाली घड़ी ही तय करेगी, ये वक्त ही तय करेगा। लेकिन फिलहाल इतना कहना काफ़ी है कि शहरद समृद्ध यात्रा ने यह साफ कर दिया है कि कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल अब चुपचाप किनारे बैठने की मूड में कतई नहीं है और उनकी यह सक्रियता आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरणों को बदलने की पूरी क्षमता रखती हैं। और अगर आपको ये पूरा एपिसोड अच्छा लगा है तो ज़रूर देश और दुनिया तक इस पूरे एपिसोड को शेयर कीजिए। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।